चलती रही, आश्वासन पर आश्वासन नहीं होते हुए बिल्कुल एकदम जो है हिटलर सा ही है और वो हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही पास होने के बावजूद भी। दूसरी चीज़, बंगलौर के अंदर दवाई छिड़कने की एक मशीन है, वो धुएं की, जिसमें दवाई तो है ही नहीं, धुआं धुआं मारे हो। मंदिरों के सामने भी गड्ढे हुए पड़े हैं, मस्जिदों के सामने भी गड्ढे हुए हुए हैं। मैं अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक मस्जिद है, मस्जिद के सामने एक पुलिया टूटी हुई जिसमें परसों एक बुजुर्ग आदमी गिर कर घायल भी हो गए, लेकिन उस पुलिया की कोई सुनवाई नहीं है। मंदिरों के सामने गड्ढे हो रहे, मंदिरों की कोई सुनवाई नहीं है। तो इस मैं तो भ्रष्टाचारी कहूँगा। जब जब हमें पब्लिक ने चुनकर भेजा और हमारी नहीं सुनना तो पब्लिक की क्या सुनेगा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, मेरी एक्ट है, मैं नगर पालिका का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। इसमें कोई सरकार का कोई वो नहीं है, मेरे एक्ट में पैसा दे रही सरकार, मुझे दे रही है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँगा। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मैं शमीम अहमद मंगलौरी। आज बात करेंगे मंगलौर की। मंगलौर में जो सभासद हैं नरेंद्र शर्मा जी, वो पिछले काफ़ी लंबे समय से एक आंदोलन और एक मांग करते हुए आ रहे हैं। क्या? एक शव वाहन के लिए कि जो मंगलौर की आबादी है उसमें से जो गैर मुस्लिम यानी कि जो हिंदू भाई हैं उनकी आबादी भी एक अच्छी खासी आबादी है। उसके लिए एक नगर पालिका से जो पिछले 4 वर्ष पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें प्रस्ताव एक पारित किया गया था कि नगर पालिका एक शव वाहन मुहैया कराएगी, जो नगर पालिका में के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। उसकी सुविधा नगर पालिका देगी। उसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से नरेंद्र शर्मा जी, जो कि वार्ड सभासद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा बार बार मांग की जा रही थी कि एक ये जो प्रस्ताव पास हुआ बोर्ड का, इसको जो है पूरा किया जाए, लेकिन उसको अभी तक भी पूरा नहीं किया गया। पहले इन्होंने 1 दिवस से धरना दिया ताकि नगर पालिका की आँख खुले और वो इस काम को करे, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। तो उन्होंने उनके कहे अनुसार जो उन्होंने एक निश्चित समय दिया था कि आने वाले सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा, वो उनके द्वारा शुरू कर दिया गया है। अब उनसे जानेंगे कि इसको लेकर उनकी आगे की क्या रणनीति है और इसमें अभी तक क्या हो रहा है। शर्मा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जो ये आप की मांग है, ये आपने कब उठाई थी और उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, ये विस्तार के साथ आप हमारे दर्शकों को बताने की काम करें। लगभग 4 साल पहले ये एक बोर्ड में प्रस्ताव पास किया था और सभी सभासदों ने मिलकर जो है ये प्रस्ताव पास किया। इसके बाद बराबर ये मांग चलती रही, आश्वासन पर आश्वासन नहीं हो पाई। इसके बाद हमने 1 जुलाई में धरना प्रदर्शन की वो करी थी। तो इन्होंने मेरे पास जो मैसेज है मोबाइल पर मैसेज किया कि भाई आपको जो है 2-3 दिन के अंदर ही सब वहाँ उपलब्ध करा दी, लेकिन वो आज तक भी उपलब्ध नहीं हुआ। और रही हमारी जो है हमारे शमशान घाट जो है यहाँ लगभग मंगलौर से 3 किलोमीटर पड़ता है, 1-2 किलोमीटर पड़ते हैं, 2 शमशान घाट है। तो अब कोरोना काल में सबसे बड़ी दिक्कत यह आई कि आदमी मिला ही नहीं है, और हम इसलिए भी इस मांग को उठा रहे कि कल कोई कोरोना काल ना आ जाए और यही समस्या हमारे सामने जो फिर दोबारा ना आ जाए। इस वजह से ये हम अंतिम संविधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन की मनमानी हिटलर शाही होते हुए बिल्कुल एकदम जो है हिटलर शाही है और वो हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही पास होने के बावजूद भी। दूसरी चीज़, बंगलौर के अंदर दवाई छिड़कने की एक मशीन है, वो धुएं की, जिसमें दवाई तो है ही नहीं, धुआं धुआं मारे हो। हमारी मांग थी कि जी 4 मशीन कम से कम होनी चाहिए, जो एक वार्ड में 4-5 दिन में नंबर आ जाए, लेकिन वो हमने पूरे अभी 2 महीने हो गए, 3 महीने हमने अपने वार्ड में तो देखी नहीं, किसी वार्ड में गई हो तो नहीं कर सकते। दूसरे, सड़कों की समस्या, मंदिरों के सामने भी गड्ढे हुए पड़े हैं, मस्जिदों के सामने भी गड्ढे हुए हैं। मैं अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक मस्जिद है, मस्जिद के सामने एक पुलिया टूटी हुई जिसमें परसों एक बुजुर्ग आदमी गिर कर घायल भी हो गए, लेकिन उस पुलिया की कोई सुनवाई नहीं है। मंदिरों के सामने गड्ढे हो रहे, मंदिरों की कोई सुनवाई नहीं है। तो इस मैं तो भ्रष्टाचारी कहूँगा। जब
जब हमें पब्लिक ने चुनकर भेजा, हमारी नहीं सुनना तो पब्लिक की क्या सुनेगा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, इस चेयरमैन को शुद्धि बुद्धि दे और ये मंगलौर के काम, अभी 1 साल का टाइम है, मंगलौर के जो कार्य अच्छे करें। जैसे कि कल से आपने धरना शुरू किया है, क्या किसी नगर पालिका अधिकारी ने या नगर पालिका के प्रतिनिधि ने, क्या किसी ने आपसे बात की है अभी तक कोई इस बारे में? किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई बात नहीं करी, और धरना प्रदर्शन बराबर चलता रहेगा। जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होती तब तक मैं धरना प्रदर्शन पर बैठा रहूँगा। अब आगे का आपका क्या स्टेप रहेगा? जैसे अभी धरना चल रहा है, आपने कहा था कि भूख हड़ताल भी शुरू होगी, इसका क्या आगे कैसे रहेगा? अब मैं 5-7-10 दिन में देख रहा हूँ, अगर ये धरना प्रदर्शन में ये मांगे हमारी मान ली जाती है तो ठीक है, अन्य सोमवार या मंगल से मैं भूख हड़ताल, अनिश्चित काल भूख हड़ताल में बैठूँगा, चाहे उसमें मुझे अपना जो है अपना योगदान भी बना देना पड़े, मैं पीछे नहीं। जैसे कि नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा था कि हमने टेंडर निकाल रखा है, कोई उसको लेने वाला नहीं है। इस बार भी 10 तारीख को वो खुलेगा और जो उसकी कीमत कम से कम लगाएगा उसको हम देंगे। इसमें क्या कितनी सच्चाई है या क्या मामला है ये? बिल्कुल झूठ बोलते हैं, टेंडर निकाल दें, बकवास करते हैं, अब वो कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जो है ना इसको, मैं मेरे को मैसेज भेज रखा है 1 जुलाई का, मैं दे रहा जी आपको दिखा रहा हूँ। और ये है जी मेंबर साहब, आज पालिका द्वारा वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन वीआईपी जमा 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 कर दी गई है। इसमें तारीख भी पड़ी हुई है, अब से 4 महीने पहले तारीख दी है, इसमें नीचे तारीख दी है। तो जैसे आपका ये आंदोलन चल रहा है, आपने धरना शुरू कर दिया है, तो इसमें क्या आपकी उनसे कोई बात हुई है कि आपके धरना देने से पहले आपको उन्होंने, जैसे कि वो भी प्रतिनिधि हैं, आप भी प्रतिनिधि हैं, तो क्या उन्होंने कोई सुलहनामे की कोई बात की है कि भाई आपका काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या इस तरह की कोई बात हुई है? मैं लगभग 15 दिन पहले चेयरमैन साहब के पास गया था। मैंने उन्हें कहा जी सरकार का पैसा है, सरकार पैसा दे रही है, लोगों का फायदा हो रहा है, आप जो है एक सामान खरीदवा दीजिए। तो चेयरमैन साहब ने मुझे एक जवाब दिया था, मेरी एक्ट है, मैं नगर पालिका का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, इसमें कोई सरकार का कोई वो नहीं है, मेरे एक्ट में पैसा दे रही सरकार, मुझे दे रही है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँगा वो। ये जवाब मुझे चेयरमैन साहब ने दिया। ये थे हमारे साथ में नरेंद्र शर्मा जी, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। इनका साफ और स्पष्ट कहना है कि आखिरी सांस तक, आखिरी लम्हे तक ये आंदोलन, ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक चौहान नगर पालिका नहीं देगी, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन वचन नहीं जाएगा। देखते रहें फानुस टीवी।